तो ख्वाजा नाफे के साथ भी कोई सुपरस्टार, कोई टेस्ट क्रिकेटर, कोच नहीं रहा। ये लियाकत है जो शुरू से इस बच्चे के साथ लगे रहे, और ये भी सिस्टम से लड़ता हुआ आ रहा है। इसे अंडर 19 में भी प्रॉपर चांस नहीं मिला, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर चांस नहीं मिला, ये T10 में आए और उसमें नबील हाशमी को बड़ा एक क्रेडिट जाता है, उन्होंने इन्हें पिक किया, फिर ये KPL खेले। हेलो, वेलकम टू लपारा शॉट। आज हम थोड़े से डिफरेंट मोड में हैं। हाउ डज इट फील फवाद भाई इस तरह से? देखिए, काम होना चाहिए, चाहे इस तरह से हो या उस तरह से हो, लेकिन आपकी क्वेटा जीत गई और बहुत शानदार जीती। क्या मैच हुआ है, और क्या ख्वाजा मोहम्मद नाफे जो खेले हैं, वाह वाह जी। अच्छा, इसको मजा। कहते हैं, देखिए उसने गेम फिनिश करके दिखाई। ये दिस इज व्हाट यू नीड। ही मतलब सेकंड नंबर से आया था और उसके बाद नीचे तक खेल के गया है, और फिर उसने फास्ट किया गया है। मतलब उसने जमान को भी पीटा, उसने शाहीन को भी पीटा, उसने हारिस रऊफ को भी पीटा और मैच खत्म किया। एंड बिलीव इट और नॉट, एक टाइम पे क्वेटा वाज नॉट लुकिंग लाइक कि वो जीत जाएंगे। बीच में आके थोड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए भी, क्योंकि रन ज्यादा थे और गेंदें कम थी जब विकेटें गिर रही थी, बट दे मैनेज टू मेक अ कमबैक। और मेरे ख्याल में वो नाफे की वजह से ही हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए तो रूसो भी आउट हो गए थे, और ज्यादातर हर कोई यही सोच रहा था कि जब तक रूसो है तब तक गेम में है क्वेटा। लेकिन रूसो के जाने के बाद नाफे ने जिस तरह से बीइंग एट दैट यंग एज उठाया है मैच को, मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है पूरा। और फिर अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि शाहीन ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट बहुत अच्छे तरीके से किया बिल्कुल एंड में। जी, वो और बहुत मैं थोड़ा अच्छा सा जेस्चर, साजिद, बहुत अच्छा था। हमारी देखने वालों को बता दूं कि ख्वाजा नाफे जो है वो है कौन। अच्छा, ख्वाजा नाफे को मैं 2016 से फॉलो कर रहा हूँ, जब यहाँ से पाकिस्तान कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी की एक टीम राजीव गांधी अंडर 15 टूर्नामेंट खेलने इंडिया गई थी। तो मैं उस वक्त से इस बच्चे को फॉलो कर रहा हूँ। इनके साथ इनके उस्ताद थे और हैं, वो है लियाकत खान, और ये खेलते थे उस वक्त भी सन क्रिकेट क्लब से। अब जाके 1 साल पहले उन्होंने चेंज किया है। और हम कल देख रहे थे ना, सरफराज खान और उसके वालिद को जिस तरह से उस बच्चे को खिलाया और वो प्लेयर बना। तो ख्वाजा नाफे के साथ भी कोई सुपरस्टार, कोई टेस्ट क्रिकेटर, कोच नहीं रहा। ये लियाकत है जो शुरू से इस बच्चे के साथ लगे रहे, और ये भी सिस्टम से लड़ता हुआ आ रहा है। इसे अंडर 19 में भी प्रॉपर चांस नहीं मिला, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर चांस नहीं मिला, ये T10 में आए और उसमें नबील हाशमी को बड़ा एक क्रेडिट जाता है, उन्होंने इन्हें पिक किया, फिर ये KPL खेले। लेकिन ये कराची की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले, किसी डिपार्टमेंट ने इस साल तक अभी तक इन्हें पिक नहीं किया। व्हाइट बॉल में सुनने में आ रहा है पिक कर रहे हैं, और ये लड़ता हुआ लड़का मेहनत खामोशी से कर रहा होता था। सीमेंट पे ये खेल रहे होते थे और लियाकत इनको थ्रो डाउन बॉलिंग करा रहे होते थे। और आपको पता है मेट्रो बिल में ये रहते हैं, और कोई बहुत बड़े फाइनेंशियली कोई ऐसे तगड़े फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं। तो इनकी अपनी स्ट्रगल और लियाकत की इनको सपोर्ट, जो मैं हमेशा से कहता हूँ ना, कि पाकिस्तान क्रिकेट को पहले भी लियाकत खान जैसे मेंटोर मिलते थे प्लेयर्स को, और वो बड़े स्टार बनते थे। चाहे वो वसीम अकरम की बात कर ले, चाहे किसी की भी बात कर ले, पुराने जमाने में उनके पीछे एक ऐसा शख्स होता था कि जिसने बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं खेली होती थी, लेकिन वो एक टैलेंटेड लड़के को साथ लेके चलता था। और ना सिर्फ उनका खेल, उनकी तरबियत भी लियाकत ने की है। अब वो पाकिस्तान CC में भी आ गए हैं, CC से भी खेल रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर में आए। लेकिन इस शख्स की पूरी एफर्ट है, क्योंकि ये मैंने कहा इसलिए बता दूं कि आज रात की देखिएगा, नई नई तस्वीरें निकलेंगी और नए नए लोग मैदान में आएंगे, और उसमें कहीं ना कहीं ये साहब बेचारे छुप जाते हैं। और ये जो बनाने वाले होते हैं ना, ये भी बेचारे खामोश रहते हैं, क्योंकि इन्हें खौफ ये रहता है हमारे सिस्टम में कि अगर हमारा नाम पहले आ गया तो ये बच्चा जो आगे है तो इसका कहीं यहीं साइम छुपना अयूब के पड़ता है। साथ भी यही हुआ था पिछली लीग में, आपको याद है? साइम अयूब के साथ भी यही हुआ था कि साइम अयूब को क्वेटा ने उस तरह से इतनी प्रेजेंस दी नहीं। टाइम अंडर 16 पाकिस्तान खेला, अंडर 19 खेला, वो चलता चला आ रहा था। इसने तो सिस्टम से लड़ाई नहीं की नहीं, है। मैं इस लिहाज से नहीं कह रही, मैं इस लिहाज से नहीं कह रही फवाद भाई, मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि मतलब जब उसने पिछले PSL के अंदर परफॉर्मेंस दी थी, उसका जो पहला 40 रन उसने खेला था, तो हर किसी ने कहना शुरू कर दिया था, कोयटा वालों ने भी कहना शुरू किया था कि सबसे पहले तो हमने ही खिलाया था इसे। तो जब कोई प्लेयर अच्छा कर देता है उसको क्रेडिट लेने तो सब आ जाते हैं ना, तो मैं उस लिहाज से बात कर रही हूँ।
नहीं, लेकिन उससे ना इसकी मुख्तलिफ स्टोरी, हालांकि मैं आपको बता दूं उस टीम में जो इंडिया गई थी, साइम और नाफे साहब गए थे। ये दोनों पिक थे, पहली जलालुद्दीन साहब की, उनकी पाकिस्तान कस्टम क्रिकेट अकेडमी की सिलेक्शन थी, उन्होंने इन दोनों को पिक किया था। और साथ बेग भी उस टीम का हिस्सा थे जो पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान है। तो ये जलाल भाई हाँ ने जी, पहली बार सबको पिक करके इंडिया भेजा था। तो ये 3 लड़के उस टीम में से इस लेवल पे आ गए। तो इनिशियल पिक इनकी जो थी वो जलालुद्दीन पाकिस्तान कस्टम क्रिकेट अकेडमी ने की थी। लेकिन लियाकत खान एक ऐसी शख्सियत है जो शुरू से लेके अभी तक साथ है और आगे भी मोस्ट प्रोबेबली रहेंगे। जो तरबियत में इनके साथ रहे ना, बिल्कुल मेरे ख्याल में हमने इनके साथ किया है उन्होंने। ठीक है, तो हमने काफी एयर टाइम दे दिया है मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को। जरा लाहौर की तो बात करें। भाई लाहौर की बात लाहौर ये है दूसरी कि दफा मतलब डिफेंडिंग चैंपियन 2 मैचेस हार गया और आपकी फेवरेट, आपको तो बहुत दुख हुआ होगा। नहीं, देखिए दुख तो था, लेकिन नाफे ने दुख पूरा मेरा खत्म कर दिया। अब बात सारी ये है, दुख इसकी है कि लाहौर डिपेंड करता है अपनी बॉलिंग पे, और उनकी बॉलिंग डिलीवर नहीं कर रही। बॉलिंग तो कर ही नहीं रही, फील्डिंग भी नहीं कर रही। बॉलर्स पे आप जिस तरह से कैचेस पहले मैच में भी छोड़े और अब भी छोड़े, इस तरह काम नहीं बनेगा। और विकेट कीपर में हमेशा कहता हूँ, आप पार्ट टाइम विकेट कीपर के साथ इस जगह पे जाते हैं तो वो देखें, आप जाती सरफराज का कैच छूटा और वही टर्निंग पॉइंट भी हो गया। अगर उस वक्त ही सरफराज आउट हो जाते बड़ा फर्क आता। फिर जमान खान ने जेसन रॉय का कैच छोड़ा, तो आप रन हाँ, लाहौर रन कर गया था जिस वक्त आगे तकरीबन शानदार। 4 कैचेस, अच्छा आज मैं 3 कैचेस तो पक्के पक्के। अच्छा एक और हम प्लेयर की बात कर जरूर करने, जहादात खान। वो रावलपिंडी क्रिकेट से अभी अभी आए हैं और आते ही उन्होंने एसपीएल में परफॉर्म किया, उससे पहले रीजनल क्रिकेट में। और आज जिस तरह से वो लाहौर की पिक खेले हैं, तो ये दोनों इमर्जिंग प्लेयर जो आज नजर आए मैच में, बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने स्पिनर्स बड़े पे बड़े डिपेंड भी बहुत कर सुपरस्टार रहा है को लाहौर। पीछे छोड़ दिया। उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार को पीछे छोड़ दिया आज, लाहौर से जहादात खान और यहाँ से नूके। और मेरा कहना ये है कि मैच जो है ना वो ओवरऑल बहुत ही अच्छा शुरू हुआ। बीच में कोयटा शुरू में बड़ा अच्छा खेला, फिर उसके बाद दोबारा से अगर आप देखें तो वापस आया, और वापस आके फिर कोयटा ने बीच में मार खा ली। लेकिन लाहौर ने, मेरे समझता हूँ उसकी बॉलिंग ने डिलीवर नहीं किया जो वो सोच रहे थे। जो सोचते उन्होंने कहा कि जी बाद में बॉलिंग करेंगे, और अगर इसकी बॉलिंग डिलीवर नहीं किया तो जो तीसरी बार जीतने वाला है वो ख्वाब ही रह जाएगा। तो ये इनकी बॉलिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये मैं कहूंगा कि सही। इनकी अच्छा, बॉलिंग। अभी आज एक पीसीबी में बड़ा अहम फैसला हुआ है, आर यू अवेयर ऑफ इट? जी जी बिल्कुल, मुझे पता चल गया है, प्राइम मिनिस्टर वाला ना। क्या कहेंगे आप, ये जो फैसला है, क्योंकि ये मोहसिन बहुत नकवी अच्छा साहब से फैसला है, देखिए आप बहुत बहुत अच्छा हाई फैसला। एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे। देखिए बहुत अच्छा फैसला इसलिए है कि वो जो मिनिस्ट्री के अंडर भी आता है, तो फिर मिनिस्ट्री अपना गेम खेलती है। तो जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पैटर्न है तो डिसीजन उनका ही होना चाहिए ना। फिर वो एक मिनिस्ट्री के अंडर आता है, फिर वो अपने हिसाब से चलाते हैं, दोनों टकराव रहता है। तो कोई एक डिसीजन ले ले, अगर उन्होंने लेना है उन्होंने ले ले। तो कम से कम ये तो वाजे हो गया ना कि प्राइम मिनिस्टर अगर पैटर्न ठीक है तो फिर वही फैसला करेंगे कि कौन आदमी बोर्ड में बैठेगा। सही है गलत है उसकी अलग बात है, लेकिन मतलब वो चीज खत्म हो गई कि जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, फिर आईपीसी मिनिस्टर होते थे, वो कहते थे फला साहब को रख लें। मतलब ये तय हो गया कि जी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही आएंगे। तो एक चीज वाजे हो गई। और पीएसएल अब शुरू हो गया है, अच्छे अच्छे मैचेस हो रहे हैं, नए नए लड़के काफी अरसे बाद में इमर्जिंग में नजर आ रहे हैं, जो बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मोहसिन नकवी साहब बहुत जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं। नहीं तो नहीं, मुझे अभी नहीं लगता कुछ ऐसा होने जा रहा है। We have to end the show over here. आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपने बहुत जल्दी बिलीव कर लिया है। पर नहीं देखिए देखिए सादिया, हमने ना हमेशा जब कोई आदमी आता है तो उससे आप अच्छी ही उम्मीद रखते हैं और उसे उसके बारे में पॉजिटिव ही बात करते हैं, क्योंकि आपको इल्म नहीं होता। अगर उसके डिसीजन उसके बरक्स निकलते हैं तो ऑब्वियसली हमारा कौन सा ऐसा मसला है, फिर उसको तनकीद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो भी आदमी आए ना, उसको इनिशियली आप चांस दें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मेरिट और उसके कोई क्राइटेरिया तो नहीं जिसके बेसिस पे आप चेयरमैन लेके आए। सही। सब इसी तरह से आते हैं। तो कम से कम एक अपॉर्चुनिटी दें, कम से कम 6 वीक्स तो मेरे नजर में देने चाहिए। उसके बाद फिर आप मौका जरूर बनता है कि वो क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उस पर बात होती है। और उसके साथ में बस ये यही ठीक है कहूंगा कि जनाब आज आली, मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे शो एंड करना चाहिए।